हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है भारत के त्यौहार एवं मेले, यानी कि इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी को कंप्लीट रिवीजन करेंगे ताकि आपका करंट अफेयर पूरी तरह से तैयार हो जाए। यदि आप इसी प्रकार से नए नए टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। यहाँ पर हम आपके लिए डेली एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, फुलिज किस राज्य का एक रंगीन त्यौहार है? यह है हिमाचल प्रदेश का। प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो वह चंबा में मनाया जाता है। सोलोंग किस राज्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। पांग लाहमसोल का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह सिक्किम मनाया जाता है। मेघालय का नोक्रेम त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वह खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नोक्रेम त्यौहार कहाँ का है, तो याद रखिएगा मेघालय का है। ठीक है। फाल्गुन माह में होने वाला सिग्मो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? तो वह गोवा के साथ जुड़ा है। सुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वह मणिपुर से है। फसल उत्सव नबन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो वह है श्रीनगर में। वंगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो वह मेघालय में मनाया जाता है। भारत में ड्री महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। सागा दावा या ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। 3 दिवसीय रजो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा में। मेहंदी नखलम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। चापचरकूट, मेमकूट, पावलकूट और तलफवांग कूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। जितने भी कूट हैं सब मिजोरम में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा है। योसंग त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। फूलदेई त्यौहार मुख्य रूप से भारत में किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो उत्तराखंड द्वारा। सक्रेनई महोत्सव फरवरी के महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नागालैंड के द्वारा। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सिख द्वारा। ढोल यात्रा शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया किस राज्य का त्यौहार है? असम का। लुई नगाइनी एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रति वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो जून महीने में। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? तो वह है बैसाखी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है? बूंदी उत्सव। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में। बाली यात्रा महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कटक है। किस राज्य में उगादी त्यौहार 9 वर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। नवरेह चंद्र वर्ष जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो
जम्मू और कश्मीर में। मड़ई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस राज्य में से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा से। इनमें से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? धनु यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उड़ीसा में नृत्य और नृत्य कला से संबंधित है? कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सव, ठीक है। हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। पट्टदकल नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक में। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदायों द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो कंबाला हो जाएगा। गोंचा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो वह थाई पुसम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से केरल के वडक्कुनाथम मंदिर में मनाया जाता है? तो चिथिरई। मकर बिलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? वह केरल का। केरल के पार्श्वसारथी मंदिर में मनाए जाने वाले अडूर गजमेला उत्सव का संबंध किस जानवर से है? तो हाथी से। मालाबार नदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कोझिकोड केरल में। खरसी पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? त्रिपुरा में। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो गोवा हो गया। नौ कलेबारा उत्सव किस राज्य में इस संबंधित है? तो वह उड़ीसा से। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वह पुथांडु। आज का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं आज के जितने भी रिवीजन के क्वेश्चन हैं। हाल ही में खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड 2025 का कौन सा संस्करण है? तो वह चौथा है। हाल ही में देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक किसने शुरू किया है? आज़ाद मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया। हाल ही में सितंबर 2025 में एशिया के कई हिस्सों में अत्यंत खतरनाक किस चक्रवात का सामना किया? सुपर टाइफून रगासा का। विश्व गर्भनिरोधक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को। विश्व बैंक के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितनी हो गई है? तो वह 2.3% हो गई है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी के पेशेवर को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा की। वह कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर से। हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो रोहड़ी ग्राम पंचायत। 24 से 28 सितंबर 2025 तक तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच के दौरान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे? रूस में। किस भारतीय राज्य में अम्बु करंगल कार्यक्रम शुरू किया है जो अनाथ बच्चों या अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों के लिए 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है? वह तमिलनाडु। आज का रिवीजन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आज के जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं हम सभी को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और डैश के बीच स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो वह है IIT रोपड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ के बीच स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका लक्ष्य भारतीय वायुसेना के रखरखाव और परिचालन दक्षता में सुधार लाना है।
यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत मिशन का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ और उद्घाटन किया है? तो है राजस्थान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये राजस्थान है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 1.22 लाख करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यह परियोजना माही बांध के पास नापला में स्थित है। इसमें लगभग 42,000 करोड़ का निवेश शामिल है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े हैं। विधानसभा की सीट 200 है और लोकसभा की सीट 25 है। राज्यसभा की सीट 10 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे राजस्थान के हैं। यहाँ के हम मुख्य नृत्य हैं उनको भी देख लेते हैं। पनिहारी, फूदी, कालबेलिया, गणगौर, झूमा, सुईसिनी, घूमर, तेरह ताली, चरी, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, ये सब मुख्य नृत्य हैं। अब त्यौहार एवं उत्सव जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। गणगौर उत्सव, मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव, मरु महोत्सव, ये सब राजस्थान में मनाए जाते हैं। वहाँ के इम्पोर्टेंट अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, जिसमें से है आपका कुंभलगढ़ अभयारण्य, घना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, थार राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये सब इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और डैश ने 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किनके साथ हुआ है? वह ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसको देख लीजिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर नई दिल्ली के वाणिज्यिक भवन में हुआ है। यह समझौता व्यापक भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करना और व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, इसे भी याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का हाल ही में आधिकारिक उद्घाटन किया गया। यह किस जगह स्थित है? एक प्रधान पीठ से संचालित होगा। तो वह है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया है। जीएसटी की स्थापना जीएसटी प्रणाली में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। यह अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए देश के ढांचे को मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इनमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और जीएसटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा शामिल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता हैं। वहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की विधानसभा की सीट 70 है और लोकसभा की सीट 7 है। नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? तो वह है 4। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक त्रिस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य युवाओं, छात्रों और समुदाय के सदस्यों को नशा मुक्त भारत के प्रचार में शामिल करना है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री गरिमामयी उपस्थित रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका को 24 सितंबर को 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया? तो वह हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। 24 सितंबर को प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। भैरप्पा 25 से अधिक उपन्यास लिखे, जिन्होंने सार्वजनिक बहस और बौद्धिक विमर्श का प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वंशवृक्ष, धातु पर्व, गृहभंग, आवरण, नई, निरालु और सार्थ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 सितंबर को राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो वह है जेप्टो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने एनसीएस पोर्टल पर युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए जेप्टो के साथ साझेदारी की है। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर और युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के साथ साझेदारी की है। 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनसीएस प्लेटफॉर्म को नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों को जोड़ने वाले एक अनूठे सेतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ग्रुप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो वह बढ़ा दिया गया है 30 मई 2026 तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसीसी द्वारा सीडीएस के रूप में जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल के मई 2026 तक विस्तार को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ग्रुप में जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी मिली। वह 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। 28 सितंबर 2022 को जनरल चौहान को सीडीएस नियुक्त किया गया था। वह भारत के दूसरे सीडीएस हैं। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस निम्नलिखित में से किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 2014 में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1916 से 1968 तक एक राजनीतिक विचारक और भारतीय जनसंघ के नेता थे। कल के होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या था? तो वह था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक किसने शुरू किया है?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।